हम लोग जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस स्टॉक से रिलेटेड क्या लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आया है, उस अपडेट के बारे में आपको बताऊंगा। साथ में यह भी बताऊंगा कि अभी जो इसमें इन दिनों 6% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है, ये तेजी असली है या नकली है। नकली कहने का मतलब कहीं फिर से इसमें तुरंत डाउनफॉल तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि डाउनफॉल आ जाएगा तो फिर अभी इन दिनों हाल फिलहाल में जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट किए होंगे या जिनका पहले से भी इन्वेस्टमेंट होगा और जो लोग अपने प्रॉफिट के करीब पहुंचने वाले होंगे, उनको ये थोड़ी चिंता की बात होगी जब प्राइस फिर से डाउन जाने लगता है। तो इन्हीं सब मुद्दों को इस वीडियो में कवर करेंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिए, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर प्राइस लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो 85 पैसा के आसपास इसने क्लोजिंग दिया है और एक दिन में आप देखेंगे तो तकरीबन 6% की इसमें तेजी देखने को मिली है। पिछले एक सप्ताह की बात करें, एक सप्ताह में स्टॉक कितना चढ़ा है, तो एक सप्ताह में भी तकरीबन 6.25% के आसपास स्टॉक चढ़ा है। पिछले एक मंथ में देखेंगे तो एक मंथ में यहाँ पर आपको कुछ मतलब शो नहीं करेगा रिटर्न, क्योंकि जहाँ पर इसने एक मंथ पहले अपना शुरू किया था चढ़ना प्राइस, वहीं पर इसने मंथ के लास्ट में अपना क्लोजिंग दे दिया है। तो जब प्राइस सेम रहता है शुरुआती और अंत का, तो यहाँ पर कोई तेजी देखने को नहीं मिलता है। ये एक दिन में भी ऐसा होता है। पिछले 6 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो 6 मंथ में स्टॉक तकरीबन 35% के आसपास टूटा है। जब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, अब हम लोग बीएसई इंडिया की वेबसाइट पर आ गए हैं और यहाँ पर मैंने जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का स्टॉक यहाँ पे ओपन किया हुआ है। यहाँ पे जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो जैसे हम लोग यहाँ पे अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 मई के दिन इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है, 4 मई के दिन। और इसमें आप देखेंगे कि एक अनाउंसमेंट हुआ है। ये रहा है अनाउंसमेंट का सेक्शन, जिसमें बताया गया है कि इस कंपनी के जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट है, यानी कि जो Q4 के रिजल्ट है, उसके लिए ये मीटिंग हुई है। और ये जो Q4 के नतीजे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के शेयर प्राइस को ऊपर उठाने के लिए। तो ये जो Q4 का नंबर आने वाला है, ये कब आएगा, तो ये पूरा उम्मीद है कि इस जो अभी मई मंथ चल रहा है, मई मंथ के लास्ट में Q4 के रिजल्ट आ जाएंगे। और Q4 के रिजल्ट कैसे आएंगे, तो एक्सपेक्टेड है कि अच्छे आएंगे। जैसे यहाँ पर अभी देखिएगा कंपनी के Q4 का रिजल्ट मैं आपको दिखाऊँ, तो जो पिछले क्वार्टर में कंपनी के सेल्स हुए थे दिसंबर क्वार्टर यानी कि Q3 में, तो वो 360 करोड़ के आसपास हुए थे। और Q2 की बात करें तो Q2 में भी 360 करोड़ के आसपास हुए थे। यानी कि पिछले 3-4 क्वार्टर से देखेंगे तो कंपनी के सेल्स तकरीबन बराबर ही रह रहे हैं। ये अच्छी बात है कि भले सेल्स बढ़ नहीं रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि कंपनी का सेल्स कम भी नहीं हो रहा है। हालांकि सेल्स पिछले 3 क्वार्टर में बढ़ा होता तो एक अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन समझने वाली बात है कि भले सेल्स बढ़ा नहीं है लेकिन सेल्स कम भी नहीं हुआ है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि Q4 का नंबर काफ़ी मायने रखता है। इसमें पूरी उम्मीद है कि कंपनी का सेल्स आपको बढ़ते हुए दिखेगा और जब सेल्स बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अभी यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी के नेट प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट में आप पाएंगे कि कंपनी अभी जैसे प्रॉफिट में नहीं है, क्योंकि ये आपको पता है कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ इसी वजह से मतलब इसके शेयर प्राइस में तेजी नहीं आ रही, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, कंपनी भी लॉस में हो और लॉस पिछले कुछ क्वार्टर में बढ़ा है। लॉस के पीछे की वजह भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी कंपनी का जो मतलब डेप्ट देखेंगे तो डेप्ट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पे देखिए बोरो में कंपनी के पास 4,692 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो कि पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा कम था लेकिन उससे बढ़ते हुए दिखा है। तो अभी जो Q4 का नंबर आएंगे और उसमें इस कंपनी के यदि मतलब जो डेप्ट है कम होते हुए दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मतलब सबसे पहले तो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। प्रॉफिट बढ़ेगा तभी कंपनी का डेप्ट कम होगा, डेप्ट कम होगा तो जाहिर सी बात है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर प्राइस में तेजी आएगी ही आएगी। मैंने आपको ऑलरेडी इस कंपनी के काम के बारे में बताया है कि जैसे कंपनी क्या करती है कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए जो टेलीकॉम कंपनियां होती हैं उनके लिए टावर इंस्टॉलेशन का काम करती है। बेसिकली टावर बैठाने का ही इस कंपनी का काम है। और फंडामेंटल के बारे में आपको पता है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ। तकरीबन 1000 करोड़ के आसपास की कंपनी फंडामेंटल काफ़ी मतलब मजबूती वाली इसको कंपनी कह सकते हैं, इतनी बड़ी वैल्यूएशन की कंपनी है। उस हिसाब से इस कंपनी का मतलब दूसरे जो फंडामेंटल होते हैं जैसे बुक वैल्यू हो गया, जो रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, ये सब उतने मजबूत नहीं है। सिर्फ कंपनी का ओवरऑल वैल्यूएशन ठीक ठाक है पेनी स्टॉक में देखेंगे तो जब शेयर प्राइस में बढ़ोतरी होगा ना, जब शेयर प्राइस बढ़ेगा तो ये सारे चीज़ जो अभी आपको माइनस में देख रहे हैं सारे अपने आप पॉजिटिव हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद आपको बेहतर रिटर्न इसमें जो यदि आप इन्वेस्टमेंट किए तो उस पर आपको मिलेगा। तो देखिए, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित कोई नया और बहुत बड़ा अपडेट नहीं है, बस एक ही अपडेट है कि इस कंपनी के Q4 के नंबर आने वाले हैं और नंबर बेहतर आएंगे तो ये सारे फंडामेंटल जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया जो अभी कमजोर हालत में है, वो सारे आपको अच्छे होते हुए दिखेंगे। उम्मीद करता हूँ जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई भी सवाल होगा तो हमसे कर ले। धन्यवाद, शुक्रिया।